सबसे पहले तो मैं आदरणीय मिश्रा जी और आदरणीय पाठक जी के साथ साथ इस सभागार में जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूं। और यहाँ जो देश के भविष्य बैठे हुए हैं उनको लिए ढेरों शुभकामनाएं। ब्रजेश मिश्रा जी ने एक वर्ड को 5 बार रिपीट किया। किस वर्ड को? सारे टॉपर जितने बैठे हैं, कौन से वर्ड को? ध्यान ही नहीं दिया। लड़कियां बताएंगी। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को समझाने के लिए दो ज्वलंत सामने बैठे उदाहरण, एक हमारे उप मुख्यमंत्री जी और एक मैं। हालांकि वो उसके भी बहुत बड़े, इसके वो भी एक बहुत बड़े उदाहरण है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी हैं। हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं। हिंदू धर्म तो द्विज का सिद्धांत देता है। द्विज, ब्राह्मण धर्म के अंदर द्विज का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति इंसान से भगवान बन सकता है। द्विज, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। एक जन्म हमारी मां देती है जब हम इंद्रियों के बल पे जीते हैं, और एक जन्म हमारा गुरु देता है। जैसे सिद्धार्थ, मां ने जन्म दिया तो नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब गुरु ने जन्म दिया तो बने बुद्ध। नरेंद्र, जब रामकृष्ण परमहंस के संरक्षण में आए तो बन गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी किसका? सेंसेस का। ऐसा व्यक्ति जो अपने सेंसेस का स्वामी है और जिसके पास विवेक है, विजडम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यह शब्द इतना कीमती शब्द है। आप सारे लोग जब यहां आए, और मैं इतना वशीभूत हो गया हूं इस प्रोग्राम के बाद, मतलब मैं आज भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि भारत समाचार आने वाले समय में एक इंटरनेशनल चैनल बने। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसकी वजह मैं बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं पढ़ाना ही चाहता हूं, आश्रम चलाना चाहता हूं। जो राजा सामान्य जन के लिए उपलब्ध है, बच्चों के लिए उपलब्ध है, जो व्यक्ति, मिश्रा जी ने कहा कि मैं एक सामान्य जन से उठता हूं। इन्हें लगा कि हम पहली बार, इन्हें लगा कि हम अगर आपको बुलाएंगे, आपके मन में एक सपना पैदा होगा, ड्रीम पैदा होगा। जो कदम इन्होंने उठाया, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इससे पहले किसी ने ऐसा कदम उठाया होगा। हो सकता है मुझे जानकारी का अभाव हो, लेकिन यह बहुत श्रेष्ठ कदम, बहुत बड़ा कदम। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते कैसे? वो सूत्र में 2-3 सूत्र है जो मैंने सीखा। जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि मैं साधु बन गया, तो उस साधु के दौर में वो 2-3 सूत्र मैंने सीखे। पहला सूत्र, क्यूरियोसिटी। जैसे किताबें बड़ी अद्भुत चीज हैं। अद्भुत इसलिए हैं कि ये सबको एंटरटेन नहीं करती। अगर आपको जानना है कि किसका दिमाग जिंदा है और किसका सो रहा है, आप उस व्यक्ति को किताब दीजिए, और जिसका पहला पेज पढ़ के नींद आने लगे। किताबें सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं। इतनी बड़ी चीज है किताबें। तो पहला जो सूत्र है वो है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। आप सारे लोग होटल में आए, रेडिसन, पहली बार आए, तो आप में से कितने लोगों ने कोशिश की यहां बैठकर कि इसका मतलब क्या होता है? ये मन में ख्याल आया? आइंस्टीन ऐसे ही महान बना, न्यूटन ऐसे ही महान बना। कितने लोगों के सामने सेब गिरा होगा, किसी में उत्सुकता नहीं पैदा हुई। कितने लोगों ने बीमार आदमी को देखा, बुजुर्ग को देखा, सन्यासी को देखा, लेकिन सारे सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने। इसलिए शिक्षा का रोल है दिमाग को जिंदा करना, और दिमाग को जिंदा करने का पहला सूत्र है उत्सुकता।
क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट नहीं। एक्साइटमेंट तो बहुत गंदी चीज है। आज का युवा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट का शिकार है। एक वैक्यूम क्लीनर वाले ने घर में कॉल बेल बजाया, जैसे ही लेडी ने दरवाजा खोला उसने कारपेट पे पूरा कचरा डाल दिया। फिर उसने उस लेडी से कहा कि मैडम 3 मिनट के अंदर अगर ये मैंने कचरा नहीं हटाया तो मैं उसको खुद खाऊंगा। तो उस लेडी ने कहा किसके साथ खाओगे, चटनी के साथ या सॉस के साथ? तो उस वैक्यूम क्लीनर ने कहा मतलब मैडम? बोली पिछले 3 दिन से घर में लाइट नहीं है। एक्साइटमेंट बहुत गंदी चीज है। क्यूरियोसिटी किताबें तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आप जाते हैं, आपने कोणार्क का मंदिर देखा, आपने कुतुब मीनार देखा, जब आप किसी चीज को देखते हैं ना और वो चीज जो आपको विस्मित करती है, आप उसके बारे में जानने की तुरंत कोशिश करें। आपका ज्ञान का आधार निरंतर बढ़ता जाएगा। तो क्यूरियोसिटी से क्या बढ़ेगा? जानना बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी चीज, क्यूरियोसिटी और जानने से जिस चीज का विकास होता है वो है समझदारी। दुनिया की सबसे कीमती चीज, जो शिक्षा समझदारी पैदा नहीं कर सकती, उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में 2 तरह के राजा दिखाई पड़ते हैं। एक, जिन्होंने जमीन से आसमान तक साम्राज्य खड़ा किया। बड़े सारे राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़ा उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण परिवार से, हमारे आपकी तरह के परिवार से, और मौर्य साम्राज्य और दूसरी तरह के इतिहास में आपको राजा मिलेंगे जिनके पास पूरा साम्राज्य था, उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसे बड़े सारे राजाओं, रूस का राजा है, रूस की क्रांति के समय जार निकोलस सेकेंड, आज पढ़ना जरूर उसके बारे में। जार निकोलस सेकेंड रूसी क्रांति के समय का राजा है। जनता ने महल को घेर रखा है, जनता रोटी मांग रही है, युद्ध आपने शुरू किया, और जब जनता रोटी मांग रही है उसने सेना भेज दी। सेना कौन? सिपाही कौन? सोल्जर मतलब फार्मर इन यूनिफॉर्म। 2 साल से युद्ध चल रहा है, सिपाहियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास अच्छे हथियार नहीं है, और उनके परिवार को मारने के लिए आप उनको भेज रहे हैं। सेना लोगों से मिल गई। कितनी बड़ी घटना है कि राजा ने सेना भेजी लोगों को मारने के लिए, सेना लोगों से मिल गई। कितनी बड़ी घटना है। और यह घटना कहीं लिखी नहीं है। अब इस घटना से उस राजा को समझना चाहिए था कि माहौल गड़बड़ है। उसने क्या किया? उसने परिस्थिति को संभालने के बजाय अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भेज दिया कि तुम जाओ और दोनों का दमन करो। वो पर्सनल बॉडीगार्ड दोनों से मिल गए, राजशाही खत्म हो गई। समझदारी। इसीलिए मैंने कहा ना, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र, तुम सब नरेंद्र ही हो। 10th में, 12th में, 10th की लॉबी, 12th, तुम्हारे पास पूरा मानव से लेकर भगवान तक का दायरा बड़ा हुआ है। किसका विकास करना है? समझदारी का। किसको डेवलप करना है? क्यूरियोसिटी को। मेरी शिक्षा एक सरकारी स्कूल में गांव से शुरू हुई, फिर मैं फातिमा स्कूल में पढ़ा। जैसा कि मिश्रा सर ने कहा, हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में बाबू थे, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें हमेशा, ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं आज, जो भी मैं हूं, उसमें सबसे अहम भूमिका है मेरे पिताजी की। एक बार नायब तहसीलदार का फॉर्म भर दिया मैंने। नायब तहसीलदार का फॉर्म, एग्जाम था, पिकअप भवन से था, तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो आए, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा ऐसा करो, अब तुमको नौकरी की तलाश है। मैंने कहा जी। कहा नौकर बनना चाहते हो? अरे मैंने कहा सभी तो नौकरी ढूंढते। बोले सभी की बात मत करो, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कितने लोग रहे होंगे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा जोड़ा होगा। ये तीसरा पॉइंट पे आने जा रहा हूं मैं। ब्रजेश मिश्रा जी,
इन्होंने अपने जीवन में एक कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। एक तो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और दूसरा शब्द जो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। 11:25 में मैं यहां था और 11:30 बजे ब्रजेश जी यहां पे थे। तो कुछ ना कुछ इन्होंने, इन लोगों ने अपने जीवन में एक्स्ट्रा जोड़ा है, तभी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। तो क्यूरियोसिटी के साथ समझदारी, विवेक। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है और जिसके पास विवेक है वो आनंद में ही रहेगा। यही मतलब है उस नाम का, स्वामी विवेक आनंद। नाम ही दर्शन है। तो पहली चीज जो आप लोगों को डेवलप करनी, आप आए, आप यहां से जाएंगे रेडिसन वैश्विक परिवार, 2011 में इसकी पहली यूनिट खुली इलिनॉइस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन अब जब भी किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप पहली बार जा रहे हैं और आप उसको देखकर विस्मित हो रहे हैं, उसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप दूसरे विवेकानंद बन सकते हैं, आप दूसरे न्यूटन बन सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी, समझदारी, और तीसरी चीज शक्ति। मैंने कहा एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा जीवन में ऐड करना है। अब एक व्यक्ति है, उसने भी एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया, वो भी एक्स्ट्रा ही है, वो पतन के रास्ते पे जा रहा है। एक व्यक्ति है जिसने योग शुरू कर दिया, ध्यान शुरू कर दिया। हम सारे लोग जो भी अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। 4 जुआरी पकड़े गए जुआ खेलते हुए। तो एक जुआरी ने कहा पुलिस वाले से कि साहब, जब वो कोर्ट में लाए गए तो एक ने अपना मेडिकल रिपोर्ट पेश किया कि साहब मैं तो हॉस्पिटल में था, मैं तो जुआ खेल ही नहीं रहा था। दूसरे ने उसी दिन की रेलवे टिकट पेश की कि साहब मैं तो ट्रैवल कर रहा था साहब। तीसरे ने अपना ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर पेश किया कि साहब मैं तो जॉब पे था। तो जज साहब ने चौथे की तरफ देखा कि तुम्हारा क्या कहना है। उसने कहा साहब दुनिया में अकेले कौन जुआ खेलता है। तुम्हें जब भी बचाएगी, तुम्हें जब भी राइज कराएगी तुम्हारी समझदारी। समझदारी को विकसित कौन करेगा? शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है समझदारी को विकास करने का। सिर्फ माध्यम नहीं है, क्योंकि बड़े कभी ऑफिशियल एजुकेशन ली नहीं उन्होंने, लेकिन शिक्षा समझदारी को विकास करने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्यूरियोसिटी, समझदारी और शक्ति। शक्ति कैसे? कुछ एक्स्ट्रा। ध्यान करते हो, योग, कुछ एक्स्ट्रा अपने जीवन में जोड़ो। और आज भारत समाचार चैनल की तरफ से, हमारे बड़े भाई ब्रजेश मिश्रा जी की तरफ से, आप जितने लोग भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। बाकी मैं ब्रजेश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे ये सम्मान दिया। थैंक यू। थैंक यू।